प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत मार्कुस के सुसमाचार से अध्याय 7 पद संज्ञा 1 से लेकर। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री ईसा के पास इकट्ठे हो गए। वे ये देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और बहुत अन्य से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों और सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा का अनुसरण क्यों नहीं करते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, इसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वे है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को समर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो ईश्वर का वचन रद्द करते हो, और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु प्रेम का संदेश सुनाते हैं और कभी कभी वह बहुत कठिन बात भी हमारे सामने रखते हैं, विशेष रूप से उस समय और उस समय के परिप्रेक्ष्य में फरीसी और शास्त्रियों के विरुद्ध उन्होंने बहुत कठोर बातें कही हैं। उसमें आज एक बात हमने सुनी है, और भी शास्त्री और फरीसियों को धिक्कारते हुए प्रभु के वचनों में हम 7 बार फरीसियों शास्त्रियों का धिक्कार का पाठ भी सुनते हैं। तो इस प्रकार प्रभु के वचनों में अनेक जगह पर प्रभु बहुत कठोर बातों को हमारे सामने रखे हैं। उसमें एक बात आज हमारे सामने है। यहां पर फरीसी और शास्त्रियों को प्रभु उनके बनाए हुए नियमों का पालन के परिप्रेक्ष्य में उन्हें एक प्रकार आईने दिखाते हैं। यहां पर वो उन्हें कहते हैं कि तुम ऐसे लोग हैं जो कहते कुछ है और करते बहुत कुछ अलग है। आपके करनी और कथनी में शायद समानता नहीं है, और इसीलिए ऐसे लोगों के विरुद्ध प्रभु बार बार सचेत हमें करते हैं। आज के सुसमाचार में हम शास्त्रीय फरीसियों का एक प्रकार का ये 2 मुख चेहरा का अनावरण करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं पहले भी आप सबों से कहा हूं कि फरीसी और शास्त्री आज हमारे बीच में तो नहीं है। हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं वहां पर फरीसी ना है, शास्त्री भी ना है, लेकिन इस प्रकार के 2 फेस वाले लोग हमारे बीच में अक्सर हमें देखने को मिलता है। ऐसा ही नहीं है कि हमें अवश्य हमारे जीवन में ऐसे प्रकार के लोगों के साथ में जीना होता है, हमारा संपर्क होता है, हमारा संबंध भी होता है। ऐसे लोग बहुत हिपोक्रेटिकल रहते हैं, बोलते कुछ है करते और कुछ है। आपके सामने कुछ कहेंगे, दूसरों के सामने और कुछ कहेंगे। तो इस प्रकार के 2 प्रकार के चेहरे
वाले लोगों के बारे में आज प्रभु के वचनों के द्वारा हमें सचेत करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोग बहुत मैनिपुलेटिव काम करते हैं। कोई भी समाज हो, अच्छे परिवार हो, उसको बिगाड़ने के लिए मैनिपुलेटिव काम इन लोग करते हैं। और इनमें एक बात और देखने को मिला है कि वह बहुत जलते हैं एक दूसरे से, जेलसी। और इस प्रकार कभी कभी हमें उनके साथ जीना बहुत असंभव सा लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्ति मेरे सामने कुछ कहेंगे और उधर जाके और कुछ बातें कहेंगे, तो इसलिए इनके साथ में रहना भी बहुत मुश्किल होता है। और अक्सर ऐसे लोग बहुत गॉसिप करते हैं। तो अगर हमें इन जो 5 चीजें मैं आप सबों से कहा है, इनमें 2-4 चीजें एक व्यक्ति में हमें दिखता है, तो अवश्य हम उन्हें इस प्रकार के 2 फेस वाले लोगों में उनका पहचान कर देना चाहिए। तो ऐसे में स्वाभाविक बात है कि हमारे जीवन में हम ऐसे लोगों के संपर्क में रहे, संबंध में रहे, उनके साथ जीना पड़े, तो कैसे जिया जाए? ज्यादा तकलीफ ना लेते हुए कैसे इनके साथ में जिया जाए? तो सर्वप्रथम बात है लिमिट इंटरैक्शंस। आप उनके साथ में जो वार्तालाप है या उनके साथ में जो इंटरैक्शन होना है, बातचीत होनी है, उसको लिमिट किया जाए, कम किया जाए। वो शायद आपके सेहत के लिए अच्छा हो। और इस प्रकार विशेष रूप से इस बात को ध्यान दे कि अगर आपको लग रहा कि व्यक्ति मेरे सामने कुछ कहते हैं और मेरे हटने से और कोई व्यक्ति बन जाते हैं, तो उनके साथ में आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर किया ना जाए। तो ये आपके पर्सनल इंटीग्रिटी के लिए बहुत जरूरी है। आपकी पर्सनल इंटेंशंस, पर्सनल बातें उनके साथ में साझा नहीं किया जाए। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से इंसान होने के कारण हमारे परिचितों में, हमारे संबंधों में ऐसे लोग होना स्वाभाविक है। इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा बहुत सावधानी जरूरी है। और एक मुख्य बात, आप इनके साथ में आपके गोल्स, आपके एम्स कभी साझा ना करें। हो सकता है उसको टॉपल करने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए लोग कार्य करना शुरू ना कर ले। तो इसलिए उनके साथ में आपके जीवन का जो मकसद है, गोल है, ये सारी चीजें साझा ना करें। और इन तमाम चीज करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखें, डोंट टेक रिवेंज। इनके साथ में रिवेंजफुल बिहेवियर कभी ना रखें। और इसके साथ साथ एक और बात है कि अगर आपको लगे कि ये व्यक्ति इस प्रकार का एक मनोभाव की व्यक्ति है, तो उनके साथ में कम्युनिकेट करें। इन तमाम चीजों को उनके सामने लाए और उनके सामने रखें। इससे हमें थोड़ा बहुत उस व्यक्ति के साथ में जीना आसान पड़ सकता है। हम कदापि ऐसे लोगों को बदल नहीं पाएंगे। ऐसे लोग हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में अवश्य हमें देखने को मिलेगा। उनके साथ में भी हमें जीना ही होता है। अगर उनके साथ में जीना ही है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम उनके साथ किस प्रकार जिया जाए। जो सावधानी में आप सबों के सामने इस वक्त बताए हैं, इन तमाम चीजों को फॉलो करने से शायद उनके साथ में भी जीना हमारे लिए सरल बन सकता है। अन्यथा हो सकता है हम लोग उनके साथ में रिश्ते बिगाड़ देंगे और हमें अपना जीवन में भी बहुत समस्याएं दिखाई पड़ सकते हैं। हमारे गोल को अचीव करने के लिए, हमारी पर्सनल चीज से जब हम दूसरों के मुंह से सुनेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए सावधान रहे। ऐसे लोगों के साथ में भी आपका जीवन जीना होता ही होगा। तो विशेष रूप से जिस तरह के लोगों के बारे में आज के वचनों में कहा गया है, शास्त्री और फरीसी, जो लोग कहते कुछ है, करते और कुछ है, आपके सामने कुछ है, दूसरों के सामने कुछ है, ऐसे लोगों के साथ में भी हमें जीना होता है। हम उनके लिए प्रार्थना करें और विशेष रूप से उनके
साथ जीवन जीने के लिए सीखें। आमीन।